Good morning, friends. This is author Prakash, and you are watching Source of Knowledge. In today's episode, I will be talking about present continuous tense. पिछले अध्याय में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना था। आज के इस सेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। वी विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, यूजेस एंड एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी जानकारी है सभी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड how to write, read and speak English, so you have to understand this concept very well. Let me explain present continuous tense. present continuous tense होता क्या है उसको हम समझेंगे, इसके यूजेस को जानेंगे, इसके फंक्शंस को जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहेंगे इस चैनल पर और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। आपका बहुत सारा मिथ्या और जो डाउट है वो सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे जो है हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखने का प्रयास करेंगे। हमारा डिफिनेशन जो है वो क्या कहता है, व्हाट डज दिस डिफिनेशन सेज, वी हैव टू नोटिस दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. And we all know that present tense has also four types, and past tense has also four types, and future tense has also four types. As in the previous video I have explained about simple present tense, its uses, functions, structures, symbols and definition, and now I am going to talk about the definition of present continuous tense. Let us start. सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। present continuous tense is used to describe actions that are happening at the moment of speaking or temporary actions. मतलब बोलते वक्त जारी कार्य को बताने के लिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कार्य जारी हो बोलते वक्त, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग, बोलते वक्त काम जारी है। वर्तमान में अगर बोलते वक्त कोई काम जारी है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है हम जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं, स्पीकिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार जो है कोई जो आंसर करने जा रहे हैं किसी भी टॉपिक को या कोई चीज़ जो है कंटिन्यू एक्शन को दर्शाता है तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर से हम समझते हैं एक बार और। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और टेम्पोररी एक्शंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसका इस्तेमाल बोलते वक्त जारी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। अगर हम अभी बोल रहे हैं और कोई कार्य अभी जारी है तो इसको हम प्रेजेंट कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, बोलते वक्त ये काम जारी है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। टेम्पोररी एक्शंस को भी ये इंडिकेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो है स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगेगा, ही होगा तो इज लगेगा, दे होगा तो आर लगेगा और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट कोई हो सकता है, नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है ना, या सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन आई हो सकता है, ही हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। और उसमें जो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल जैसे आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम creating this video, I am trying to make you understand, she is studying, they are playing, we are eating, you are standing, you are reading, you are thinking, you are playing, you are working। ये सब जो है बोलते वक्त काम अगर कोई जारी हो, this tense is used to show the action which is going on at the time of speaking. This tense can be used to show the action which is going on at the time of speaking.
मतलब यह टेंस का जो काम है वो बोलते वक्त जारी कार्य को, तो आई एम ईटिंग, अगर कोई मैं खा रहा हूँ अभी तो हम बोलेंगे आई एम ईटिंग। या टेम्पोररी एक्शन है, अभी आजकल में ये घटनाएं हो रही है तो उसको बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग। तो याद रखिएगा इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला जो है हम स्लाइड देखते हैं। अब है हम ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी कोई कार्य हो रहा है तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में अगर कोई कार्य जारी है वो कंटिन्यू है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसे डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और टेम्पोररी एक्शंस को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे आई एम स्टेइंग विद ए फ्रेंड, टेम्पोररी एक्शन आजकल में जो घटनाएं हो रही है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और फ्यूचर प्रोग्राम या फ्यूचर अरेंजमेंट को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर मीटिंग टुमारो, है ना, जैसे द सीएम इज कमिंग टू दरभंगा टुमारो, मतलब फ्यूचर प्रोग्राम, भविष्य में जो प्रोग्राम फिक्स है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चेंजिंग सिचुएशन को बताने के लिए भी, अगर कोई सिचुएशन चेंज हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, तो चेंजिंग सिचुएशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई भी कार्य अगर जारी है बोलते वक्त तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी या भी फोर। इसका यूजेज अभी पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो मैंने बताया पहला इसका उपयोग होता है कोई कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है तो उसे बताने के लिए, एक्शंस हैपनिंग नाउ, जैसे सी इज रीडिंग अ बुक, जैसे प्रकाश सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो बोलते वक्त ये काम जारी है, एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट दिस एक्शन इज गोइंग ऑन, देयरफॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेम्पोररी एक्शन को बताने के लिए भी हम करते हैं, अगर कोई एक्शन टेम्पोररी है, हाल फिलहाल में हो रहा है तो उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य में, भविष्य की योजनाओं या भविष्य के प्रोग्राम को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, चेंजिंग सिचुएशन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब है एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ही इज वॉचिंग टीवी, दे आर गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट वर्किंग टुडे, आर यू कमिंग विद अस। ये सब एग्जाम्पल्स होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, निगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स इसके क्या होते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और वर्ब में आईएनजी, जैसे सी इज नॉट स्लीपिंग, है ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो इज एम आर को शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आएंगे, जैसे आर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको आपको ब्रेन में रखेंगे, क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं। अब अगला है हमारा एक्सरसाइज है, हम फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसको हम भरने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा ये पता चल जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब खाली जगह को करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म से, जैसे सी डॉट 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 राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, इज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज राइटिंग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म यही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी डॉट 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 वॉच अ मूवी नाउ एट द प्रेजेंट, तो वी आर वॉचिंग अ मूवी नाउ हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देखिएगा, दे डॉट डॉट नॉट स्लीप एट द मोमेंट, एट द मोमेंट लगा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पर एट द मोमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में एट द मोमेंट लगा हुआ हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर हो जाएगा, नॉट स्लीपिंग हो जाएगा, आर नॉट स्लीपिंग हो जाएगा, यहाँ पर दे आर नॉट स्लीपिंग एट द मोमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये हो जाएगा आर यू, यहाँ पर आर भराएगा और यहाँ पर कमिंग आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट करेंगे।
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। कैसा ये वीडियो लगा, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं सारी चीज़ों का। सबसे पहले हमने डिफिनेशन जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, स्ट्रक्चर जाना इसका, उसका यूजेज जाना, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये जाना हम लोगों ने, उसके बाद इसका एग्जाम्पल जाना, उसके बाद निगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स कैसे तैयार किया जाता है ये जाना हमने, उसके बाद इसका एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स हमने चेक किया क्या हम कितना समझ चुके हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। बने रहिए।